हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। एग्जाम्स योद्धा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग खोटा का सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे झारखंड सीजीएल मेंस के लिए, ठीक है। तो हम लोग गद्य भाग स्टार्ट किए थे जिसमें 3 बुक हम लोग को पढ़ना था, छाइहर, सोंध माटी और खोटा निबंध। तो सोंध माटी और खोटा निबंध बुक हम लोग बढ़िया से कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट बुक पढ़ना है गद्य भाग का, वो है छाइहर। तो आज हम लोग छाइहर स्टार्ट करेंगे। अगर आप आज नए जुड़े हुए हैं तो आप क्लास 1 से देखिए तो समझ में आएगा। और क्लास 1 से देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, तो आप क्लिक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना है तो वहीं पे लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। छाइहर जो बुक लिखा हुआ है, उनका लेखक जो है वो है चितरंजन महतो चित्रा। प्रकाशक को अगर खोटा में बोला जाए तो लिखेंगे कजरा सिंदरा दान, ठीक है। कजरा सिंदरा दान जो हुआ उसको कहते हैं प्रकाशक को। और इसका प्रकाशक जो है वो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विद्यालय रांची है और खोटा भाषा सहित संस्कृति अकादमी रांची है। प्रकाशन वर्ष का बात करें तो 2000 ईस्वी है। मुद्रक इसका है सो हजारी प्रेस, नेहरू रोड, रामगढ़। और अपन बात जो बुक में लिखे हैं वो चितरंजन महतो चित्रा लिखे हैं। मंतव्य यानी सलाह जो दिए हैं गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी का है। और प्रस्तावना ए.के. झा जी का लिखा हुआ है। ए.के. झा जी के बारे में अगर बात करें तो वो मौसम वैज्ञानिक थे, ठीक है हैं। और अजीत कुमार झा उनका पूरा नाम हुआ। निर्देशक खोटा भाषा साहित्य परिषद रामगढ़ के, ठीक। निर्देशक जो है सो कहाँ के थे, खोटा भाषा साहित्य परिषद रामगढ़। लेखक का परिचय वासुदेव महतो जी ने लिखा है। चितरंजन महतो चित्रा जी के अगर हम बारे में बात करें तो उनका माइये का नाम जो था वो धनिया देवी था, मतलब माता का नाम धनिया देवी, बापे का नाम घानेनाथ महतो। स्थान और जो हुआ जन्म स्थान के बारे में करें तो ग्राम और पोस्ट उनका पड़ता है लारी जो कि रामगढ़ में है। विवाह उनका हुआ सावित्री देवी 1967 में। और पहली कविता समर के उस पार है और दूसरी कविता गीता के गीत जो कि 1965 में लिखा गया। और हिंदी उपन्यास के बारे में बात करें तो माँ की पुकार, जल तरंग, जीवन की खोज में राजेश, ये उनका हिंदी उपन्यास है। और अन्य बात के अगर बारे में बात करें तो 1970 में माराफारी बोकारो में स्कूल खोला। 72 में गांधी जी स्मारक उच्च विद्यालय रामगढ़ में योगदान दिए। और पार्ट टाइम सेवा जो है उनका ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज विभाग में दिया, ठीक है। और 31 जनवरी 2006 में दांतू बोकारो स्थित उच्च विद्यालय से सेवानिवृत्त हो गए। साख पत्रिका में इनकी रचना 1984 में छपी, ठीक है, जिसका शीर्षक था मेरे सपनों का भारत, जो कि एक लेख है, ठीक है। और इनका रचना के अगर बारे में बात करें तो खोटा का रचना जो है चितरंजन महतो चित्रा जी का वो है माइये के डाक, एक उपन्यास है। हम जियब कैसे, एक दूसरा उपन्यास का लिखा हुआ है। जिनगिकटो, जीवन की खोज होता है इसका मतलब, जो कि खोटा में प्रकाशित पहला उपन्यास है। और महराई गीत एक गीति महाकाव्य है। खोटा खिचड़ी कविता संग्रह, ठीक है, कहानी, नाटक, उपन्यास सब का मिला करके लिखा गया एक बुक है। तो ये चितरंजन महतो चित्रा जी के बारे में हम लोग जल्दी जल्दी शॉर्ट में देख लिए। और छाइहर किताब जो है, इस छाइहर किताब में 10 कहानी है। ये 10 कहानी को हम लोग को पढ़ना है। 10 कहानी इस प्रकार से है कि छाइहर, बोनेकलोर, हम कैसे जियब, बाबू एगो कहानी कह दे, बुबा एगो कहानी कह दे, गुरुजी फिकिर, समय कटवा, तसखेला, सांस्कृतिक झगड़ा, चोर डाकू और लुटेरा, नावा जमींदार, देवता के खाए गेल डाकिन। ये 10 कहानी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, छाइहर कहानी में। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज छाइहर, ठीक है दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे ही गद्य भाग कंप्लीट होगा तो तीनों बुक का MCQ क्वेश्चन हम तैयार कर रहे हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है और लगभग 400 से 500 क्वेश्चन, 400 से 500 क्वेश्चन ये फर्स्ट टाइम होगा कि सिर्फ गद्य भाग से इतना MCQ तैयार किया जा रहा है ताकि हम लोग को एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो इसका PDF, ठीक है, और जो हम करवा रहे हैं नोट्स हिंदी अनुवाद में, उसका PDF और बुक का PDF तीनों आप लोग को मिल जाएगा बहुत जल्द, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं छाइहर कहानी का। कहानी नंबर बुक छाइहर बुक का कहानी नंबर 1 जिसका नाम ही छाइहर है, ठीक। इस कहानी का छाइहर का मतलब होता है छाया। इसमें मुख्य पात्र जो है, बहुत अच्छा कहानी है, समझिए। मुख्य पात्र जो है वो रोहन है जो कि नशा करता है। और उसका दोस्त है मोहनलाल, वो कोई नशा नहीं करता। और एक जमींदार है, उसका नाम है सूर्य नारायण चौधरी। और उसका पिता है जो वो है बिरजू चौधरी। और देव नारायण चौधरी जो हैं से गुरुजी हैं, मतलब सीधा साधा मास्टर जी हैं। और छगन साव एक महाजन है, सूद पर रुपया लगाता है।
और दारू बनाता है। और इस कहानी का एक और बात है कि इस कहानी में कोई महिला पात्र नहीं है, माने कोई जनी पात्र नहीं है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कहानी। तब तक अब ध्यान से समझिए। देखिए, बुक के बारे में पूरा डिटेल हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, बुक के लेखक के बारे में देख लिए हैं। अब हम लोग कहानी पढ़ेंगे। ठीक, कहानी समझ में आ जाएगा तुरंत। बहुत ही आसान कहानी है, बस थोड़ा सा बड़ा कहानी है। तो समझिए कि बैसाख महीना का दिन है। कहानी इस प्रकार स्टार्ट होता है। बैसाख महीना का दिन है, 12 बज रहा है। रोहन और मोहन लाल सूरज नारायण चौधरी घर मजदूरी करने गए हैं। सूरज नारायण का नया घर बन रहा है, वो भी पक्का मकान। रोहन और मोहन दोनों कलवा कलवा मतलब होता है दोपहर का भोजन खाने अपने अपने घर आ रहे थे। सूरज नारायण के नया छत वाला घर जहाँ बन रहा था, वहाँ से एक कोस से कम दूर पर रोहन और मोहन लाल का घर था। मतलब जहाँ पे वो लोग काम कर रहे थे, वहाँ से एक कोस के लगभग या थोड़ा सा कम दूरी पर उन दोनों का घर था। डहरे रौद से बाँचे खातिर छाहुर खोजे लागला। मतलब दोनों काम करके आ रहे थे, तो क्या हुआ कि दोनों रास्ता में बचने खातिर लिए धूप से बचने के लिए छाया खोजने लगे। ठीक है, रास्ते में धूप से बचने के लिए छाया ढूंढने लगे। तार गाछ मिला, मतलब खजूर का पेड़ मिला, किंतु इसकी छाया में आराम नहीं मिला। ठीक है, बोल रहे हैं कि किंतु उनकी छाया में उनको आराम नहीं मिला। जब उनको आम जामुन करंज पीपल बरगद जैसे झबरल गाछ का छाया मिला, तो दोनों के शरीर का थकान थोड़ा कम हुआ, थोड़ी शांति मिली। वे धूप से बचे भी और उन्हें आराम भी मिला। खाए पी के उल्टी पहर कामे घुरी गेला। मतलब सुनिए कि वो दोनों लेबर हैं, समझिए, जो कि जो है काम करने गए हुए हैं। वहाँ से जब लौट रहे थे तो बहुत धूप था, तो लौटते हुए उन लोग का शरीर थक गया था। तो एक खजूर का पेड़ मिला, वहाँ पे वो लोग आराम नहीं किए क्योंकि थकान नहीं मिटा। तो एक जो है पेड़ मिला वो लोग को। ठीक है, वहाँ पे वो लोग रुके और खाना वाना खा के फिर वापस घूम गए। ठीक है, अब आगे है। खा पी के उल्टी पहर पे काम काम पर वापस लौटे। इसी तरह सूरज नारायण चौधरी के सड़क किनारे बनने वाला नया छत घर में इतना आना जाना शुरू हो गया। मतलब बोल रहे इसी तरह से आना जाना जो है वो सूरज नारायण चौधरी के यहाँ हो गया इन दोनों का। ठीक है, क्योंकि दोनों जो थे सो काम करते थे उन्हीं के यहाँ पे, और इसी तरह का रोज रोज का काम हो गया। सूरज बाबू का काम 15-20 दिन से चल रहा था। छड़ और सीमेंट तो था, किंतु बालू समाप्त हो गया था। इस कारण एक बेरा ही काम चल रहा था। रोहन और मोहन लाल के पास थोड़ा फुर्सत था। दोनों धीरे धीरे पेड़ की छाया में पहुंचे और आराम करने लगे। बोल रहे हैं कि 15-20 दिन से काम चल रहा था, लेकिन क्या हुआ, छड़ और सीमेंट ख़त्म हो गया। छड़ और सीमेंट तो था लेकिन बालू समाप्त हो गया। तो क्या हुआ कि अब जो है सब काम उन लोग के पास कम चल रहा था। एक बेरा काम चल रहा था, दोनों बेरा नहीं चल रहा था। तो दोनों के पास फुर्सत था, तो पेड़ की छाया में आराम करने लगे। रोहन ने मोहन से पूछा मोहन, तुम मेरे साथ मिट्टी काटते हो, मिट्टी धोते हो, ईंट उठाते हो, सीमेंट की बोरी ढोते हो, गिलवा और मसाला उठाते हो, मुझे बड़ा आश्चर्य माने ताजुब होता है। रोहन आगे फिर बोला, तोर बेटा सब पढ़ल लिखल, कोई बीए, कोई मैट्रिक में, जे छोट हथुन ओकिन स्कूल जा हथुन, आखिर इतना तुम संभाल कैसे पाते हो। रोहन फिर बोलता है, क्योंकि मैं नहीं तो एके गो छुआ के बेस लखे स्कूल पढ़वे पारलियन, ना खिवे पीवे, नहीं तो कभू ओखिन के बेस तरी पहनावा ओढ़ावा दिए पालिए। रोहन के बोलते बोलते आँख डबडबा गेल रहे। अब तो ओकर आँख के लोर चुवेक बाकी रहे। मतलब वो बोला कि तुम्हारा, मोहन के बारे में बोलता है कि तुम्हारा जीवन में ठीक है, तुम्हारा स्कूल को बच्चा को पढ़ा लिखा रहे हो, तुम कैसे ये सब कर रहे हो, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। और इतना बोलते ही उसका आँख जो है सो डबडबा गया, मतलब आंसू आ गया। मोहन जवाब देता है, मोहन जो है जवाब देना चाह रहा था, किंतु रोहन रोने लगा। रोहन को जब सवाल किया तो जवाब देने जा रहा था, किंतु रोहन रोने लगा। रोते रोते बोला, मेरी किस्मत में यही लिखा था, मेरे परिवार को अब इसी प्रकार मेहनत मजदूरी करके दिन बिताना होगा और इसी तरह मर कर मिट्टी में मिल जाना होगा। इतना सुनकर मोहन बोला, रोहन तुम तो जानते ही हो कि 15-20 साल पहले मैं तुमसे भी गरीब था, तो हमर से धन संपत्ति बुद्धि ज्ञान में जबर है। ठीक है, बोल रहे तुम तो 15-20 साल पहले हमसे सब चीज़ में आगे थे। मोहन ने आगे कहा,
बोड़ गाछेक छाहेर तरे रहे और हम छोट छोट गाछेक छाहरे। इन बातों को सुनकर रोहन बोला, मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाया, स्पष्ट करके बताओ। मतलब फुरछाए सुपट, कोठा में कर बोलेंगे फुरछाए सुपट। मोहन ने स्पष्ट करके बताया, रोहन तुम हमेशा जमींदार बाबू यानी सूर्य नारायण चौधरी और उसके पिता बिरजू चौधरी के पैरों तले सेवा करता रहा। रोहन सोचने लगा, सही बात है, मेरा बाप और मेरे बच्चे सभी तो बिरजू और सूरज बाबू का वफादारी करते रहे हैं। मेरी पत्नी बच्चे सभी उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं। मोहन आगे कहता है, तुम लंबे पेड़ की छाया में रहा, वहाँ तुमने सीखा ठकाहारी मतलब ठगना, बेईमानी, शोषण का तौर तरीका। बोला तुम बड़ा पेड़ के सामने रहा मतलब बड़ा आदमी के यहाँ रहा तो तुमने ठग सीखा, बेईमानी सीखा, शोषण सीखा, ये सब सीखा। मैं भी एक पेड़ की छाया में रहा। मतलब मोहन बोलता है मैं भी एक पेड़ की छाया में रहा, लंबे पेड़ की छाया में नहीं किंतु डालियों, फूलों और फलों से भरा पेड़ की छाया में, जहाँ मैंने सीखा। बोले कि मैं भी पेड़ के छाया में रहा लेकिन तुम्हारी तरह बड़ा पेड़ के छाया में नहीं, मैं एक छोटे पेड़ के छाया में रहा। जैसे वहाँ पे मैंने सीखा शान से चलना, मेहनत करना, मिट्टी काटने में भी नहीं शर्माना, बाजार में सब्जी लेकर जाने में अपमानी, ठीक है, महसूस नहीं करना, किसी काम में आलस नहीं दिखाना। ठीक है, ये सब चीज़ मैंने सीखा। तो रोहन ने पूछा कौन गाछ की बात करे हैं? तो मोहन हंस कर कहा, नीम गाछ तरेक देव नारायण चौधरी के। बोल रहे हैं कि देव नारायण चौधरी जो गांव के सीधा साधा आदमी है, गुरुजी जिनको कहते हैं, जो मास्टर जी हैं, जिसके बारे में हम लोग शुरू में बात किए थे जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तब, तो बोले ओकर तरे। ठीक है, तो रोहन ने कहा मास्टर जी के बारे में कह रहे हैं? मोहन ने कहा हाँ वही मास्टर जी, देव नारायण चौधरी, वही मेरे गुरु हैं। ठीक है, देव चौधरी लिखा गया, देव नारायण चौधरी होगा। ओहे हमर गाछ ओखरे छाहिरे हम जन्मली, फुनगली, पनपली, जवान भेली आर बूढ़ो भय गली। हमार छुआ पुता उनके छाहिरे पढ़ल लिखल आर एखन अभी अपन आप कमाए लागल हत। सुख शांति आर ताकत उनखरे देल लागे। बोले कि उनके वही में हमारे पेड़ है, उन्हीं के सामने वही हमारे गाछ हैं, वही हमारे गाछ वही हमारे पेड़ हैं, उन्हीं के छाँव में हम जन्मे, बड़ा हुए, ठीक है, जवान हुए और बूढ़ा भी हो गए। ठीक है, हमारे जो लड़का लोग हैं पढ़ लिख कर कमाए भी लगा। ठीक है, और सुख शांति उन खरे दिल लागे, मतलब उन्हीं के दिया हुआ मेरा सुख शांति जो है अभी जीवन में वो उन्हीं देव नारायण चौधरी जी का है। वही नीम का पेड़ का है, उनके बारे में बोलते हैं वही नीम का पेड़ का है। ठीक है, कितना भी थक जाऊं थकान नहीं आता, शाम में एक गिलास गर्म गर्म दूध पीता हूँ। दारू हंडिया पीने से काम का नाश होता है, नाम का नाश होता है, स्वभाव का नाश होता है। ये सब चीज़ मोहन बोल रहा है रोहन से, इसलिए इसका सेवन मैं नहीं करता, यहाँ तक कि विवाह छठ आदि में भी नहीं। ठीक है, बोल रहा है कि मैं कभी भी दारू का सेवन नहीं करता हूँ। सर शिकार सब होतो मगर हमर घरे दारू मौत नहीं चलता। मोहन बोलता है कि सर शिकार सब होता मगर हमारे घरे दारू मौत नहीं चलता। माने कि मेरे यहाँ मीट वगैरह सब चलेगा लेकिन दारू मौत नहीं चलेगा। रोहन बोला अब चलो, जोरों से भूख लगी है। मोहन ने कहा हाँ चलो, हमरो पेटे मूसा कूदे लागल हत, पेट गड़गड़ाए लगल हो। रोहन ताड़ी मंगवाया किंतु मोहन ताड़ी नहीं पिया, उसने पानी पिया। दोनों तेतर मतलब होता है इमली का पेड़ की छाया सो गए। नींद खुली तो शाम के 5 बज चुके थे। दोनों घर की ओर चल पड़े। रास्ते में एक साव जी का दारू दुकान था, छगन साव। ठीक है, जहाँ बिस्कुट, लेमन जूस, पकौड़ी और आलू चाप भी मिलता था। छगन साव एक महाजन था जो सूद का रुपया देकर अपना कारोबार करता था। मोहन पकौड़ी खाकर और आलू चाप खाकर पैसा देने लगा किंतु छगन साव ने पैसा नहीं लिया क्योंकि मोहन पहली बार उसके दुकान पे खाया था, लेकिन मोहन पैसा देकर वहाँ से निकला। ठीक है, छगन साव जो था वो पैसा नहीं ले रहा था क्योंकि मोहन सीधा साधा आदमी, कभी दुकान उकान में खाया नहीं था, तो पहली बार खाया तो वो छोड़ दे रहा था, लेकिन मोहन फिर भी पैसा दे के वहाँ से निकला। रोहन एक दिन मोहन के सामने इच्छा प्रकट किया। रोहन जो था, ठीक है, जो गरीब था, वो मोहन से बोला, एक दिन इच्छा प्रकट किया कि वह भी देव नारायण चौधरी से मिलना चाहता है। दोनों गुरु के पास पहुँचे। रोहन गुरु जी से कहा आज मैं आपसे खुद कुछ सीखने आया हूँ। ठीक है, रोहन जो है सो गुरु जी से बोलता है आज मैं कुछ आपसे सीखने आया हूँ। देव नारायण चौधरी ने मजाक से कहा एक दो बोतल खर्च ना करवे तो सीखबे कैसे? गुरु जी भी मजा ले रहे हैं, बोलते हैं एक दो बोतल खर्चा ना करवे तो सीखबे कैसे?
अब देवनारायण चौधरी ने गंभीरता से कहा, बिना गुरु दक्षिणा के कैसे सीखोगे? मेरी गुरु दक्षिणा है दारू मौत, तुम्हें छोड़ना होगा। अब चौधरी जी जो थे देवनारायण चौधरी, बोले क्या कि अब तुमको दारू मत छोड़ेगा ना, तभी तुमको हम सिखा पाएंगे, वही मेरा गुरु दक्षिणा है। रोहन ने कहा, गुरुजी मुझे मंजूर है, आप मुझे शिक्षा दीजिए, मैं दारू नहीं पीऊँगा। गुरुजी ने रोहन से कहा, मेरी शिक्षा के अनुसार तुम्हें 3 काम करना होगा। पहला 3 दान करना होगा। पहला दान जो है वो मन का, दूसरा दान तन का, तीसरा दान धन का। ठीक है, तो इसे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। बोलते हैं कि चलो इसको मैं अच्छा से समझा देता हूँ कि पहला दान जो है मन का, अर्थात इच्छा, महत्वाकांक्षा, आकांक्षा सब मन से पैदा होता है। इसका दान करके मन को शांत कर सकते हो। दूसरा दान के बारे में बोलते हैं तन, अर्थात जब दारू का सेवन छोड़ोगे तो मन के साथ शरीर का भी नियंत्रण होगा। शरीर में परिश्रम करके खाने पर भूख जगेगी और भरपेट भोजन करके शरीर सब दिन ठीक रहेगा। ठीक है, तीसरा दान के बारे में बहुत बोलते हैं धन का, अर्थात लालच कभी मत करना। यदि इस लालच रूपी छाहर को छोड़ पाते हो और इसे दान कर पाते हो तो सचमुच तुम मेरा चेला यानी शिष्य बन सकते हो। तो ये 3 दान के बारे में उनको बताया। आगे रोहन ने कहा, मैं कोशिश करूंगा, यदि 6 महीना से साल भर में आपकी शिक्षा ले पाया तो अपनी सफलता और असफलता के बारे में सुनाने आपके सामने फिर से आऊँगा। ठीक है, अब रोहन जो है सो सब चीज़ समझ गया। बोलता है कि अगर मैं 6 महीना में आपकी शिक्षा ले पाए तो सफलता और असफलता सुनाने मैं आपके सामने फिर आऊँगा। तो आज मैं जाता हूँ, गुरुजी। रोहन बोलता है, तो आज मैं जाता हूँ गुरुजी। रोहन गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके मोहन के साथ घर लौट आया। ठीक है, इस तरह से जो रोहन है वो क्या करता है, गुरुजी के चरणों में प्रणाम करता है और फिर वह घर लौट आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने इस कहानी को थोड़ा स्पीड में और जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश किया, क्योंकि लंबा हो जाता है वीडियो, फिर आप लोग बोलते हैं बोरिंग हो रहा है। तो आप क्या करिए कि इसको 2 बार देखिए, कहानी को 2 बार सुनिए। ठीक है, एक बार नॉर्मल मोड में सुनिए, एक बार दूसरा बार स्पीड मोड में सुनिए। और जब MCQ में दूंगा तब आप लोग को पता चलेगा कि कहानी जो पढ़ रहे हैं क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहा है और किस तरह से बनेगा एग्जाम में। ठीक है, तो लगभग 3 बुक से हम 450 से 500 क्वेश्चन, 400 से 500 क्वेश्चन मिल जाएगा, बहुत बड़ा बात है ये। ठीक, तो ये मिल जाएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, और आप नया जुड़े हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको लाइक ही हम लोग के लिए ऊर्जा का स्रोत है। ठीक, तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि बार बार मैं कहता हूँ कि इसको शेयर कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे जो हैं सो वंचित रह जाते हैं, सही रास्ता नहीं मिल पाता उनको तैयारी करने का और जॉब से दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ कम से कम खोरठा का ये दावा कर सकते हैं कि खोरठा का जो 100 प्रश्न है तो 90+ आप यहाँ से कर सकते हैं, जिस तरह से तैयारी करवा रहे हैं उस तरह से। ठीक, तो आप ज़रूर शेयर कर दीजिए और एक बार वीडियो लाइक कर दीजिए। ईमानदारी रखिए आप भी अपने साथ, हम तो खुद ईमानदार हैं आप लोग के सामने। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। ठीक है, और जैसा कि आप लोग को पता है कि डेली वीडियो हम लोग का 7 बजे अपलोड हो रहा है। अभी पहले 8 बजे होता था, अब 7 बजे। तो आप लोग को ये वीडियो 7 बजे ही मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल। और अब लॉकडाउन का पालन करते रहिए और सब सुरक्षित रहिए। ठीक है, तो ठीक है, बाय बाय ऑल। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे छाहर का कहानी नंबर 2। ठीक है, दूसरा कहानी क्या था याद है किसी को कि नहीं? देखिए यहाँ पे ये कहानी हम लोग को आज हो गया यहाँ पे छाहर। ठीक, दूसरा कहानी हम लोग पढ़ेंगे बोनेकलोर। उसी तरह करके हम लोग 10 कहानी कंप्लीट करेंगे और हम लोग का खोरठा का पूरा पदभाग कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जितना बात हम इसमें बोले हैं, ठीक है, उस सारा का सारा बात इंपॉर्टेंट है, आप उसको ज़रूर ध्यान में रखें और पढ़ते रहें। नहीं तो पता चलेगा कि सारा चीज़ हम करवा दिए और थोड़ा सा के चलते एग्ज़ाम में नहीं हो पाया। ठीक है, तो आप इसको करते रहिए अच्छा से, बेहतर ढंग से। और कहीं कोई डाउट होता है तो आप बेहिचक व्हाट्सएप ग्रुप से आप पूछ सकते हैं। ठीक, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करिए, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए, हो सकता है उन्हीं से आपको जवाब मिल जाए। और आप नए हैं तो क्लास 1 से देखिए, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं होगा और पता भी नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है। ठीक, बहुत हो गया आज का क्लास में और लंबा भी हो रहा है वीडियो, तो बस तब तक के लिए बाय बाय ऑल। और तैयारी करते रहिए, बहुत जल्द मैं फिर एक बार लाइव आऊँगा तो उस दिन बात होगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल एंड चलिए ठीक है।
सब सारा चीज़ तो हो गया। हाँ, ये सारा चीज़ हम बात कर चुके हैं। चलिए ठीक है, बाय बाय।